मेरे प्यारे बंधु, आप सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर समझते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो आपका व्याकरण है उसका एक और जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यानी कारक, उस कारक के बारे में हम लोग समझते हैं कि कारक क्या होता है तथा कारक कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग कारक के बारे में समझेंगे कि कारक क्या होता है यानी कारक किसे कहते हैं, उसका परिभाषा को हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम परिभाषा को बताते हैं। तो कारक का जो आपका परिभाषा होता है वो आपको यह होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम के वाक्य के अन्य पदों से, जो संज्ञा और सर्वनाम के वाक्य के अन्य पदों से जो आपका संबंध बताता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। कारक जो होता है वो आपको 8 प्रकार का होता है। पहला नंबर जो प्रकार होता है उसे कर्ता कहते हैं, दूसरा नंबर जो होता है उसे कर्म कहते हैं, तीसरा नंबर में आपका करण आता है, चौथा नंबर में आपका संप्रादान आता है, 5 नंबर में आपका आपादान आता है, 6 नंबर में आपका संबंध आता है, 7 नंबर में आपका अधिकरण आता है और 8 नंबर में आपका संबोधन होता है। ये कारक का आपको 8 प्रकार का जो है वो 8 प्रकार बता दिए। सुनिए, कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि आपको कारक किसे कहते हैं। वो जब भी पूछेगा वो आपका कारक का चिन्ह ही पूछेगा, यानी कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्म का चिन्ह क्या है, करण का चिन्ह क्या है, यही पूछेगा। तो एक तरफ में आपका जो है कारक का नाम है और एक तरफ में आपका कारक का चिन्ह लिखा गया है। तो जो पहला नंबर प्रकार होता है यानी कर्ता, तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है उसमें आपको ने होता है। 2 नंबर में जो आपका कर्म है तो कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो आपको को होता है। और 3 नंबर में जो कारक है यानी करण, उसका जो चिन्ह होता है उसमें से भी होता है और के द्वारा भी होता है। चौथा नंबर में जो होता है आपका संप्रादान, उसमें आपको कारक चिन्ह आपको को होता है और के लिए भी होता है। 5 नंबर में जो होता है यानी आपादान, आपादान में आपको से होता है। 6 नंबर में आपका संबंध आता है, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब आपको संबंध में आता है। 7 नंबर में आपका अधिकरण है, अधिकरण में और पर होता है आपका कारक चिन्ह। 8 नंबर में जो आपका लास्ट नंबर है वो आपको संबोधन है, संबोधन में हे, अरे, अजी। जैसे संबोधन का मतलब क्या हुआ, पुकारने वाला आपका कोई ना कोई आपका शब्द आना चाहिए। जैसे अरे कहाँ जाता रे, तो अरे, तो उसमें अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी पुकारने के लिए आपको जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम लोग संबोधन में डालते हैं। यानी संबोधन का आपका कारक चिन्ह हो गया हे, अरे और अजी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीजें में आप फंस जाइएगा। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर करण में भी आप से बता दिए और यहाँ पर आपादान में भी आप से बता दिए, तो दोनों में से रहेगा तो हम उसको करण में डालेंगे या आपादान में डालेंगे। देखिए, जब आपको अलगाव का बात हो, यानी जब आपको अलगाव का बात हो, अलगाव का, तब ये वाला से का प्रयोग करना है। और जब अलगाव की बात नहीं हो तब आपको ये वाला से का प्रयोग करना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा भी इसमें है, संप्रादान को के लिए, आपादान से यानी अलगाव वाला आपका से है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी भी हो सकता है आपका। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी। तो आपका कारक का यही है कि कारक आपको 8 प्रकार का होता है। इधर में आपका कारक चिन्ह है, तो सिर्फ आप इसको और इसको याद रखिए। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, वो जब भी पूछेगा आपको यही कारक चिन्ह में से पूछेगा। जैसे राम ने रावण को मारा, कहेगा कि राम ने रावण को मारा, इसमें जो ने आ रहा है, इन ने आपको कौन सा कारक होगा। तो जब आप पढ़े रहिएगा कि कर्ता में आपको ने होता है तो तुरंत कहिएगा कि नहीं, ये आपको कर्ता में जाएगा। जैसे कहेगा कि हे राम, तो हे राम कहेगा तो आप तुरंत पढ़े हैं कि संबोधन में आपको हे होता है, तो तुरंत उसको किस में भेज दीजिएगा, आपको संबोधन में भेज दीजिएगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा याद कीजिए। जब इतना याद कीजिएगा आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगर एग्जाम की बात किया जाए कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछता है, तो लगभग 2 से 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन लगता है। मैक्सिमम आपको 3 रहेगा।